नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा। आज हम बात करेंगे बिहार की। बिहार, हाँ बिहार, जो बन गया है पत्रकारों का डेन ऑफ डेथ। तो आज जानते हैं राजदेव रंजन से लेकर विमल यादव तक की हत्या की कहानी। पत्रकारों के हत्यारे बेखौफ होकर घूम रहे हैं। हत्या का शिकार हुए पत्रकारों के 94% से ज़्यादा मामले या तो अदालतों में लंबित है या आरोपी अपर्याप्त सबूतों की वजह से बरी हो जाते हैं। क्या बिहार बन गया है डेन ऑफ डेथ? जानिए राजदेव रंजन से लेकर विमल यादव तक की कहानी। बिहार के अररिया जिले में तड़के सुबह कुछ लोगों ने एक पत्रकार के घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी। पीड़ित की पहचान विमल यादव के रूप में हुआ, जो दैनिक जागरण में काम करते थे। रानीगंज स्थित उनके आवास पर पहुंचे 4 लोगों ने उनके सीने में गोली मार दी। यादव की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से पोस्टमार्टम हाउस पर भारी हंगामा हुआ। पुलिस अधीक्षक और क्षेत्र के एक सांसद सहित पुलिस अधिकारी वहां मौजूद। अररिया के एसपी अशोक कुमार सिंह के अनुसार बिहार के अररिया में रानीगंज बाजार इलाके में दैनिक जागरण के एक पत्रकार विमल की सुबह लगभग 5:30 बजे 4 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर ली। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने 2019 में विमल यादव के भाई की भी हत्या कर दी थी। विमल उस मामले में एकमात्र गवाह था और जानकारी के अनुसार उस पर गवाही बदलने का दबाव था। घटना के बाद लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने कानून और व्यवस्था लागू करने में विफलता के लिए नीतीश के नेतृत्व वाली बिहार सरकार की आलोचना की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया। बिहार में पत्रकार की हत्या कोई नई बात नहीं है। राज्य में पत्रकारों की हत्या की लंबी लिस्ट। इस बिहार में अपराध का शिकार हुए पत्रकारों, उसकी वजह और उसके मौत के आंकड़ों को जानने की आज हम कोशिश करेंगे। राजदेव रंजन की हत्या। राजदेव रंजन सिवान बिहार के रहने वाले थे। वह हिंदुस्तान डेली में पत्रकार थे। राजदेव की हत्या 13 मई 2016 को गोली मारकर कर दी गई थी। उनकी मृत्यु को मीडिया कवरेज मिलता था। राजदेव की मौत को पत्रकारिता के लिए खतरा बताया गया था। उन्हें राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के खिलाफ लिखने के लिए जाना जाता था। राजदेव रंजन सिवान रेलवे स्टेशन से अपने कार्यालय जा रहे थे जब बाइक पर सवार हमलावरों ने उनकी हत्या कर दी। रंजन को गर्दन और सिर में गोली लगी थी। उसे पहले आंखों के बीच और गर्दन में गोली मारी गई थी। गोलीबारी की यह घटना सिवान बाजार इलाके में रात करीब 8 बजे हुई। रंजन के बाद में अस्पताल में मौत हो गई। मीडिया में छपी जानकारी के मुताबिक रंजन के हत्यारे सिवान में किसी गिरोह के सदस्य बताए गए थे। खबरों के मुताबिक रंजन के परिवार का कहना था राजदेव की हत्या के पीछे शहाबुद्दीन का हाथ है। रंजन के कई साथी पत्रकारों के अनुसार उन्हें पहले भी धमकी दी गई थी। ये भी बताया गया कि मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कथित तौर पर एक हिट लिस्ट बनाई थी और रंजन का नाम उस लिस्ट में 7वें स्थान पर थे। 2 पत्रकारों की गोली मारकर हत्या। बिहार में 12 नवंबर 2016 को
24 घंटे के दौरान अलग अलग घटनाओं में अज्ञात लोगों ने 2 पत्रकारों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके पहले सासाराम के अमरटोला में हुई। दैनिक भास्कर के स्थानीय पत्रकार 35 वर्षीय रिपोर्टर धर्मेंद्र सिंह की मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों ने हत्या कर दी थी। पुलिस ने बताया था कि हमलावरों ने सिंह के पेट में उस समय गोली मारी जब वह सड़क के किनारे एक दुकान पर चाय पी रहे थे। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक घटना रोहतास जिले में अवैध उत्खनन इकाइयों पर रिपोर्ट के लेखों से जुड़ी बताई गई थी। दूसरी घटना में दरभंगा के केवट गामा पंचायत की थी। पत्रकार से ग्राम प्रधान बने रामचंद्र यादव की अज्ञात लोगों ने उस समय गोली मारकर हत्या कर दी जब वह एक स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिलने के बाद घर लौट रहे थे। कुशेश्वर स्थान पुलिस के मुताबिक अपराधियों ने यादव की पीठ में गोली मारी जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। मृतक पिछले साल मुखिया बनने से पहले एक हिंदी अखबार में काम करते थे। भोजपुर में 2 पत्रकारों की हत्या। 26 मई 2018 को बिहार के भोजपुर में 2 पत्रकारों की हत्या कर दी गई। बिहार के राजधानी पटना से करीब 80 किलोमीटर दूर भोजपुर में ग्राम परिषद के प्रमुख और उसके लोगों ने 2 पत्रकारों की कार से कुचलकर हत्या कर दी। दैनिक भास्कर के लिए काम करने वाले नवीन निश्चल और उनके सहयोगी विजय सिंह बाइक पर थे, तभी कार ने टक्कर मार दी। रिपोर्ट के मुताबिक कार में मुखिया मोहम्मद हर्षू और उनका बेटा था। हर्षू के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। हर्षू का बेटा घटना के बाद गायब हो गया था। भीड़ ने गाड़ी को घेर लिया और आग लगा दी थी। पत्रकार सुभाष कुमार महतो की गोली मारकर हत्या। 20 मई 2022 को बेगूसराय में सुभाष कुमार महतो की 4 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। महतो को सिर में गोली मारी गई थी जब यह अपने पिता और अन्य रिश्तेदारों के साथ शादी के रात्रि भोज में शामिल होने के बाद अपने घर के पास टहल रहे थे। हमलावर मौके से फरार हो गए। उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सुभाष कुमार महतो की हत्या के बारे में कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट में कहा गया कि बिहार के